हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं श्याम कुमार अपने यूट्यूब चैनल टॉपर साइंस क्लासेस 1.0 पर एक वीडियो देने जा रहा हूँ, जिसे आप देखकर लाभान्वित होंगे। इसके लिए आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। आज मैं फिजिक्स के फर्स्ट एक्सरसाइज प्रथम अध्याय यूनिट एंड डायमेंशन या यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन पढ़ाने जा रहा हूँ। मात्रक होता किसका है या मेजरमेंट माने मापते हम कौन चीज़, जिस चीज़ को हम मापते हैं उसी को हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है, भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी वह क्वांटिटी है जिसे मापा या तौला जा सके, अर्थात वह राशि जिसे मापा या तौला जा सके उसे भौतिक राशि कहा जाता है। अब हम लोग मापते या तौलते किसको हैं? इस प्रश्न से आप लोग के दिमाग में सीधे आता है कि हम लोग आलू को तौलते हैं, खेत को नापते हैं, रस्सी के लंबाई को नापते हैं, दूध को नापते हैं। ये सब थोड़ा गलत है। आलू को हम लोग नहीं नापते हैं, आलू के द्रव्यमान को नापते हैं, चावल के द्रव्यमान को नापते हैं। तो द्रव्यमान मेरा भौतिक राशि हुआ, आलू चावल नहीं। घर के लंबाई को, रस्सी के लंबाई को, बोर्ड के लंबाई को, बेंच डेस्क के लंबाई को नापते हैं। लंबाई मेरा भौतिक राशि हुआ। दूध, पानी, तेल, ये सब के आयतन को नापते हैं, आयतन भौतिक राशि हुआ। इसी तरह से ताप को नापते हैं, ताप भौतिक राशि हो गया। समय को नापते हैं, समय भौतिक राशि हो गया। तो भौतिक राशि बहुत प्रकार का होता है। इसको हम मेनली दो भाग में बांटते हैं। एक भाग होता है भौतिक राशि का बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब आधारी या मूल भौतिक राशि। और दूसरा पार्ट होता है व्युत्पन्न भौतिक राशि, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? तो स्वतंत्र भौतिक राशि या वह भौतिक राशि जो किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम लोग आधारी या मूल भौतिक राशि कहते हैं। इसकी संख्या 7 है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब व्युत्पन्न भौतिक राशि किसको कहते हैं? वह भौतिक राशि जो आधारी या मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है, या आधारी या मूल भौतिक राशि से जो राशि उत्पन्न होता है उसको हम लोग व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। और इसकी संख्या बहुत सारा है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, वेग,
संवेग, आवेग, काल, बहुत सारा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप लोग निचले क्लास में पढ़े होंगे, वर्ण दो प्रकार का होता है, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या पढ़ते थे? स्वतंत्र वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ भी स्वतंत्र भौतिक राशि को आधारी या मूल भौतिक राशि कहते हैं। स्वर वर्ण की संख्या 11 या 13 हम लोग पढ़ते थे, फिक्स होती थी। उसी तरह से यहाँ आधारी या मूल भौतिक राशि की संख्या केवल 7 है, फिक्स है। और व्यंजन वर्ण में क्या पढ़ते थे? शेष सभी वर्ण। स्वर वर्ण को छोड़ दिया जाए तो शेष सभी वर्ण। और इसका परिभाषा क्या था? वह वर्ण जो स्वर की सहायता से बोला है, यानी कि स्वर वर्ण पर निर्भर करता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसमें पढ़ते थे क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ऐसे ही बहुत सारा उसमें वर्ण था। अब आइए इसको समझते हैं कि जैसे हम लोग ओ बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलने के लिए किसी का मदद नहीं लेते हैं, ऐसे अपने आप उच्चारण इसका हो जाता है। आ बोलते हैं, हर्षही बोलते हैं, दीर्घही बोलते हैं, हर्षहु बोलते हैं, दुर्गहु बोलते हैं, ए, ऐ, ओ वगैरह वगैरह। तो उसी तरह से ये 7 मूल भौतिक राशि, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, 7 मूल भौतिक राशि है जो सीधे हम लोग नाप लेते हैं, इसमें किसी का मदद नहीं लेते हैं। लेकिन जब हम व्यंजन वर्ण पढ़ने लगते हैं तो क जो बोलते हैं, इसमें क प्लस ओ आता है। ओ के बगैर क नहीं बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से व्युत्पन्न भौतिक राशि, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जैसे एक क्षेत्रफल हम दोहराते हैं, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कोई चीज का निकालने के लिए कह दें, जैसे एक आयत, रेक्टेंगल, इसका क्षेत्रफल निकालने के लंबाई दे देंगे 10 फीट, चौड़ाई दे देंगे 10 फीट, 8 फीट कम कर दें तो रेक्टेंगल हो जाएगा, बराबर कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। उसका एरिया निकालने के लिए कहेंगे तो आप क्या करोगे? पहले एरिया निकालोगे, क्षेत्रफल निकालोगे? नहीं, पहले आप क्या करोगे? लेंथ नापोगे, यानी लंबाई नापोगे। देखो लंबाई मूल भौतिक राशि है, और फिर क्या नापोगे? चौड़ाई नापोगे, और दोनों को गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा? एरिया। अब आपके दिमाग में आया होगा चौड़ाई तो मूल भौतिक राशि नहीं है, लंबाई तो है नहीं। ये गलत सोच है। लंबाई ही चौड़ाई है, जिसका माप कम होता है वो चौड़ाई कहलाता है, और जिस लंबाई का माप ज़्यादा होता है उसको लंबाई कहते हैं। लंबाई का कई एक नाम है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी, विस्थापन, त्रिज्या, लंब, कर्ण, आधार, ये सब लंबाई है। एक उदाहरण के तौर पर जैसे ए से बी एक कोई लाइन खींचते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबाई हो। लेकिन अगर इसी को हम लोग, इस लंबाई को अगर हम लोग इस कंस्ट्रक्शन में देखें, ये चौड़ाई होगी। जो पहले लंबाई था क्या हो गया? चौड़ाई हो गया। अगर इसको मिटा दें और इसी लंबाई को हम लोग ऐसे देखें, ये क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। इस कंस्ट्रक्शन को फिर मिटा करके हम लोग अगर ऐसे देखें तो व्यास कहलाएगा। देखो एक ही लंबाई ए भी है, कभी लंबाई होता है, कभी चौड़ाई होता है, कभी त्रिज्या होता है, कभी व्यास होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपका कई एक नाम होगा। अब इसमें से कुछ बच्चा ये सोच रहे होंगे
कि हमारा तो एक ही नाम है, अप्पू, राम, श्याम। ये आपका गलत मानना है, आपका भी कई एक नाम है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से बतलाते हैं आपको। आप मिस्टर श्याम कुमार, आपका नाम तो श्याम कुमार है, लेकिन आप अपने घर में जब हों तो पापा अगर कभी आपको संबोधित करते होंगे तो श्याम कुमार कम बेटा कह के ज़्यादा पुकारता होगा। तो आपका एक नाम पापा के लिए स्पेशल बेटा भी है, संबोधन बेटा करके पुकारे मीन्स आपका नाम हुआ। तो अब आपका दो नाम हो गया, सामान्यतः श्याम कुमार, लेकिन पापा के लिए बेटा। ऐसे दूसरे रिलेशन बतलाते हैं, जैसे आपके अगर भाई हुए मामा होंगे ही, एक आध को नहीं होगा तो मामा आपको क्या कहेंगे, भांजा, उसके लिए आप भांजा होंगे। ऐसे ही आपके कितने रिलेशन होंगे और सब आपको अलग अलग संबोधन से पुकारते होंगे। दादा आपको पोता कहते होंगे, नाना आपको नाती कहते होंगे, चाचा आपको भतीजा कहते होंगे। सब जगह श्याम कुमार ही है, संबोधन बदल रहा है। ठीक उसी प्रकार से ये लंबाई सब जगह है, इसका नाम बदल रहा है। कभी ये लंबाई होता है, कभी चौड़ाई होता है, कभी ऊंचाई होता है, कभी गहराई होता है, कभी तिर्जिया हो गया, कभी व्यास हो गया। अब लंबाई समझ में आया? लंबाई का बहुत सारा नाम, बिना लंबाई का एक भी क्षेत्रफल का कोई फार्मूला अगर आप जानते हो तो ढूंढ के लाइए, और जो हम आपको लिंक नंबर दिए या व्हाट्सएप नंबर दिए हैं उसमें आप बोलें कि सर यहाँ एक लंबाई हमको मिला, सॉरी एक क्षेत्रफल मिला जिसमें लंबाई नहीं है। जैसे हम दो चार एग्जाम्पल देते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल यानी सर्किल का क्षेत्रफल आप लोग बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। इसमें देखिए लंबाई है, आपको तो लंबाई नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये आर त्रिज्या है, और त्रिज्या में आपको क्या बोला, लंबाई का काम करता है। तो बिना लंबाई का वृत्त का क्षेत्रफल होगा नहीं। और ढेर सारा आप फार्मूला क्षेत्रफल का जानते होंगे। जैसे एक क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए इसमें भी लंबाई अब आपको समझ में आने लगा होगा, ये आधार और ऊंचाई लंबाई है। तो बिना लंबाई का यानी कि बिना मूल भौतिक राशि का व्युत्पन्न भौतिक राशि क्षेत्रफल हो ही नहीं सकता है। इसीलिए ये मूल हो गया और ये व्युत्पन्न हो गया। सिर्फ क्षेत्रफल ही नहीं, दूसरा भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे एक भौतिक राशि का नाम आप सुने होंगे, डेंसिटी, घनत्व। और घनत्व का फार्मूला जानते होंगे, याद है। तो कोई चीज़ का घनत्व यदि नापने के लिए कह दे आपको, जैसे वो ईंट कोई टुकड़ा दे दिया, उसका घनत्व आप लोग कैसे नापते हैं? तो सबसे पहले उसको तौलते होंगे। तो तौलने के बाद क्या निकालते हैं? लंबाई नहीं, द्रव्यमान निकालता हो। तो द्रव्यमान निकाल लिया पहले, उसके बाद आप क्या निकालते हो? ऐसा उसका आकृति हो, आयतन निकालते हैं। जैसे घन का आकार का है, घनाभ के आकार का है, बेलन के आकार का, जिस किसी भी आकार में होगा उसका आप लोग घनत्व निकालते हो, सॉरी आयतन निकालते होंगे। और आयतन निकालने का अलग अलग कंसेप्ट है। तो घनत्व किस चीज पर निर्भर किया? द्रव्यमान और आयतन। देखो मूल भौतिक राशि में द्रव्यमान है, आयतन नहीं है। तो आप आयतन कैसे निकालते हैं? जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ हो तो होगा, चाहे बेलन हो या घन हो या घनाभ हो, उसका आयतन क्या होता है? जनरली हम लोग लिखते हैं घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई ही है, तो बिना लंबाई का आयतन नहीं निकलेगा। और द्रव्यमान भी तो मूल भौतिक राशि, यानी लंबाई और द्रव्यमान मिलकर के ही, लंबाई और द्रव्यमान मिलकर के ही घनत्व बनता है। इसलिए घनत्व तेरा व्युत्पन्न भौतिक राशि होगी। ऐसे ही बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे चाल निकालते हो तो चाल बराबर क्या लिखते हो? दूरी मीन्स लंबाई, अब बटा समय।
समय भी देखो मूल भौतिक राशि है। तो जितने भी व्युत्पन्न भौतिक राशि हैं वो सारे के सारे इसी सात पर निर्भर करता है। इस सात के बगैर कोई संभव नहीं है। इसीलिए इस सात को मूल भौतिक राशि कहते हैं और शेष सभी क्षेत्रफल, घनत्व, आयतन, वेग, संवेग, विभव वगैरह वगैरह को हम लोग व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। तो राशि खत्म, राशि समझ में आ गई। अब हम लोग जैसा पहले बताए फिजिकल क्वांटिटी के बाद यूनिट यानी मात्रक हम लोग पढ़ेंगे। तो मात्रक अगले क्लास में पढ़ाएंगे। अभी इतना ही, धन्यवाद।